जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ खतर इस्तेमाल करूंगा। जो आईनी मैंडेट मिला उसे देखकर ही फैसले करता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की प्रेस एसोसिएशन हल्फ बर्दारी की तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। कहा जजेस को तैनात नहीं किया, पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं पूरे पाकिस्तान की है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। चीफ जस्टिस का जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातों का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए गए 3 जजेस ने काम शुरू कर दिया। हड़ताल के बायस ला अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। एलामिया में कहा गया सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफर की इजाज़त देता है। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया। सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक किस पर होगा। GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस पर आए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। एक जैसी FIR मगर कुछ लोगों की कस्टडी फौज को दे दी गई। पूरी दुनिया में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आइन को तबाह करने के मुतरादिफ समझा जाता है। समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर आई है। ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है। वज़ीर आज़म का कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खून का नजराना दे रहे हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी होने वाले जवानों की अयादत की। सदर नून लीग नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। मरीम नवाज बोली हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब के रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.4% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2015 के बाद अब तक ये महंगाई की कम तरीन सतह है। गुज़िश्ता माली साल की 7 माह में महंगाई की शरह 28.73% पर थी। इदारों के अंदर जो ये कैंसर लाहक था, ये छोटे छोटे माफियाज ने अपनी जाती मफाद के लिए इदारों को नुकसान पहुंचाया और ये अब नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त। माफियाज ने इदारों को नुकसान पहुंचाया जो काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं माली बेज़ाब्तियां करने वालों ने इदारों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। सरकारी इदारों में सिफारिश कल्चर खत्म कर रहे हैं। निज़ाम की तब्दीली के लिए निकलें तो मुश्किलात आड़े आती हैं। मौजूदा हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है। भारी मशीनरी के साथ दर्जनों ग्रैंड ऑपरेशन। अदालतों से बड़े बड़े हुक्म आए मगर कराची से तजावुज़ात का खात्मा न हो सका। सूरत हाल जूं की तूं, शहर की सड़कें हो या फुटपाथ, बदस्तूर माफिया का कब्जा बरकरार। लाइट हाउस, बुल्टन मार्केट, जैनब मार्केट और बोहरी बाजार में तजावुज़ात के भरमार। शहरियों का कहना है कि कब्जा माफिया पर हाथ डालने तक शहर कायद के मसाइल हल नहीं होंगे। तजावुज़ात ख़त्म करो। पंजाब में कब्जा माफिया और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात हटाने का काम तेज। मुल्तान के तारीखी हुसैन आगाही बाजार में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ट्रैफिक पुलिस ने हुसैन आगाही बाजार में 1 साइड ट्रैफिक कानून मुतारिफ करा दिया। घंटाघर से बाजार में दाखिले की इजाज़त होगी। 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माना होगा।
हेलमेट जो है वो आपको इस तरह के हादसों से बचाता है। ज़िंदगी बड़ी कीमती है और हम देखते हैं रोज़ जवान लड़के जो कि बाइक चलाते हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि सिर्फ उन्होंने 500 रुपये का हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो ये जो जैसे आपने कहा कि ये मैडम सीएम का इनिशिएटिव है महफूज पंजाब के अंदर, और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जो हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं, जो हम सबकी जान बचाते हैं, हमारी लॉन्जेविटी में हमारी मदद करते हैं, उनको हम ज़रूर लें। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार और पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना लाजमी, खिलाफ वर्जी पर 2000 के जुर्माने होने लगे। सीटीओ रावलपिंडी बिनिश फातिमा ने एक न्यूज से गुफ्तगू में कहा, 2000 का चालान जरूरी नहीं, शहरियों की जिंदगी सबसे अहम है। हेड इंजरी के बढ़ते वाकयात के पेश नजर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाजिम करार दिया गया। किसानों पर टैक्स का बोझ डालने की तैयारी, सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान ने कहा, ज़राई टैक्स लगाने से गंदम, चावल और दीगर अजनास भी महंगी हो जाएंगी। मुराद अली शाह ने जवाब दिया, मुल्की मफाद में सिंध काबीना ज़राई टैक्स की मंजूरी दे रही है। काबीना का सिंध काबीना की कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन बनाने का फैसला, आलात खरीदने के लिए 150 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी गई। काबीना की सोलर होम सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट NRTC को देने की भी मंजूरी। सिंध में बल्दियात की मखसूस नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात, मुख्तलिफ कैटेगरी की 52 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब उम्मीदवारान में 4 माजूर अफराद और 1 खाजा सरा भी शामिल। बल्दियात की 610 मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ 72 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। मजमूई तौर पर 538 नशिस्तें फिर खाली रह गईं। मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग 7 फरवरी को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस, अदालत ने दोनों की बरियत दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एंटी करप्शन अदालत लाहौर 6 फरवरी को महफूज फैसला सुनाएगी। 8 फरवरी को स्वाबी के मुकाम पे हमारा प्रोटेस्ट होगा और ब्लैक डे हम लोग मनाएंगे के में इंशाल्लाह, और बाकी जगहों में जो मुकामी तंजीमें हैं वो खुद भी करेंगी। PTI 8 फरवरी को स्वाबी में योम सयाह मनाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं है कि वो कौमी असम्बली में तकरीर करें। ये इतना नहीं कर सके कि बगैर किसी मॉनिटरिंग के हमारी जेल में मुलाकात करवाई जाए। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। बानी PTI से मुलाकातों के बाद पार्टी में तब्दीलियां, ज़राए के मुताबिक KP हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए हुकूमती और पार्टी ओहदों को अलग करने का फैसला। पार्टी के 2 अहम रहनुमाओं को सूबाई काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। तैमूर जगड़ा और कामरान बंगश में सूबाई काबीना में बहैसियत मुआवन या मशीर जगह दी जाएगी। जगह बनाने के लिए किसी मुआवन या मशीर को फारिग किया जाएगा। कुर्रम में क़याम अमन की राह में रुकावट बनने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का कहना है, चंद जगहों पर शरपसंद हैं, मसले को जड़ से ख़त्म करने के लिए सरों की कीमत मुकर्रर की है। बंकर्स कुर्रम में क़याम अमन के लिए मसला थे, जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर गिराया जा रहा है। राशन की चौथी बड़ी खेप कुर्रम पहुँचाई जा चुकी है। कुर्रम में अमन कायम करने का मिशन फ्रिकैन के माहिदीन की दूसरी बैठक पेशावर में जारी। रास्ते खोलने समेत दीगर इक़दामात के हवाले से बातचीत। 14 नकाती मरी अमन मुआहदे पर सब मुत्तफिक है। नकात में बाज़ पर हुकूमत और कबायलियों ने अमल दरामद करना होगा। पाराचनार में बंकर्स की मसमारी का अमल जारी। कराची में क्रिप्टो करेंसी डकैती केस का मरकजी मुलजिम अली रजा गिरफ्तार। मुलजिमान ने अरसलान नामी नौजवान को 25 दिसंबर को थाना मंगूपीर की हदूद से अगवा किया था। नौजवान के डिजिटल अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए गए। लूटी गई करेंसी की मालियत पाकिस्तानी रुपयों में 9 करोड़ रुपए बनती है। केस में पुलिस अफसरान समेत दीगर को ओहदों से हटा दिया गया।
भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा की इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में धुआंधार इनिंग्स, कई अहम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। मजमूई तौर पर 54 गेंदों पर 13 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 135 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के मारने का भी रिकॉर्ड बनाया। और मारूफ अदाकार ख़याम सरहदी को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। अदाकार ख़याम सरहदी ने कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने 3 फिल्मों में भी काम किया। ख़याम सरहदी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।